हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हिस्ट्री का छठा दिन का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आइए, जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए क्यूज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण कृषक संस्कृति के संदर्भ में पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इनाम गांव, दायमाबाद, नब्दा टोली, नेवासा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, सॉरी, ऑप्शन डी नहीं, हाँ डी ही किए यहाँ पे, काहे कि 1 2 3 4 हो गया है ना, ABCD ही, क्योंकि आंसर उधर शायद हम डी लिख दिए हैं, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। ताम्रपाषाण कालीन स्थल क्या है यहाँ पे? इनाम गांव महाराष्ट्र की कच्ची, अच्छा सॉरी, इनाम गांव जो है ना, यहाँ पे बीच में डैश रहेगा, सब में इसी छूट गया है। इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ पे साक्ष्य क्या मिला? कच्चे मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिलते हैं। फिर है दायमाबाद, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको पोस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो साक्ष्य है, ये जो स्थल है, यह स्थल गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं, रथ चलाते हुए मनुष्य, ये ध्यान रखना है, दायमाबाद से रथ चलाते हुए मनुष्य, हाथी, साड़, चौथा है गेंडा, प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कलश समाधान के प्रमाण मिलते हैं। कलश घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिलता है। यह सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। नब्दा टोली महाराष्ट्र, इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा किया गया। यह महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। इस स्थल से चित्रित काले मृदभांड मिले हैं, तो यहाँ भी ध्यान देना, नब्दा टोली जो है महाराष्ट्र में पड़ता है इसको। ठीक है, फिर है नेवासा, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं, यही क्वेश्चन था। ताम्रवती जो राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रेखिक चित्रों से सजे रहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ देख सकते हैं, ताम्रपाषाण के लोग गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस रखते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग वस्त्र निर्माण विधि से परिचित नहीं थे। वृषभ धार्मिक पंथ का प्रतीक था। तो सत्य कथन में 1 2 यहाँ पे 4 सही है, बट ये गलत है। ठीक है, सुपरिचित थे, ना कि परिचित नहीं थे। तो इस प्रकार से आंसर होगा 1 2 और 4, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ताम्रपाषाण के लोग गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस रखते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग वस्त्र निर्माण विधि से सुपरिचित थे। वृषभ धार्मिक पंथ का प्रतीक था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे चुनना है। कायथा के घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। बी है, गणेशवत संस्कृति से गैरिक रगीन मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर है, कायथा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है, तो ये भी सही है। सोने के आभूषण केवल कायथा संस्कृति में पाए गए हैं, तो सोने के आभूषण जो है कायथा संस्कृति में ना पाकर जोरवी संस्कृति में पाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सत्य है? तो डी असत्य हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आभूषण जो है, केवल सोने के आभूषण केवल जोरवे संस्कृति में पाए गए हैं, बाकी कथन तो सत्य था। आगे देखते हैं। ताम्रपाषाण काल के संबंध में सत्य कथन को यहाँ पे चुनना है। तो महाराष्ट्र में मृतक को पूर्व पश्चिम दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में उत्तर दक्षिण में रखा जाता था। अभी इस पे बात करेंगे, आगे देखते हैं। दूसरा पढ़ लेते हैं। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलन में था। तो सत्य कथन चुनना है, तो सत्य कथन यहाँ पे सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ ध्यान देना है कि महाराष्ट्र में जो है मृतक को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम नहीं, और दक्षिण भारत में पूरब से पश्चिम में रखा जाता था। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी ही होना चाहिए, दूसरा सही है। ठीक है, तो पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलन में था। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ताम्रपाषाण संस्कृति मूलतः शहरी संस्कृति थी। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला जानते थे। तो ध्यान देना है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ताम्रपाषाण संस्कृति मूलतः शहरी नहीं ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला जानते थे? नहीं जानते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ताम्रपाषाण संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। दूसरा है, दक्षिण भारत में दफन करने के इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में अनेक स्थानों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में पाई गई है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है लेकिन ढूंढना असत्य है, तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी को चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में दफन करने के इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में अनेक स्थानों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में पाई गई है। आगे देखते हैं, ताम्रपाषाण की भौतिक संस्कृति के बारे में निम्नलिखित। ठीक है, यहाँ पे ये लिखने में कोई गलती हो गया है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। में से कौन सा कथन असत्य है? कब्रों की खुदाई से प्राप्त बर्तन सुनहले और चमकीले मृद भांड है। चलिए चारों पढ़ लेते हैं। फिर विशिष्ट बर्तनों में सिकछली, तस्तरी, प्याले, गहरे प्याले जो कि गोल आधार वाले तथा शंकु के आकार वाले हैं। फिर है बर्तन के ऊपर दस्ता तथा घुंडी वाले ढक्कन थे। बर्तन रखने के लिए गोलाकार स्टैंड तथा गोलाधार वाले पानी के बड़े मटके हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, कब्रों की खुदाई से प्राप्त बर्तन जो है काले एवं लाल, ठीक है, रंग से रंगे हुए मृद भांड है। तो पहला गलत है। देख सकते हैं, कब्रों की खुदाई से प्राप्त बर्तन काले एवं लाल मृद भांड है। विशिष्ट बर्तनों में सिकछली, तस्तरी, प्याले, गहरे प्याले जो कि एक गोलाधार वाले तथा शंकु के आकार वाले हैं। बर्तन के ऊपर दस्ता तथा घुंडी वाले ढक्कन थे। बर्तन रखने के गोलाकार स्टैंड तथा गोल आधार वाले पानी के बड़े मटके हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से ताम्रपाषाण युगीन पूर्ण समाधान के साक्ष्य मिले हैं? नागार्जुनी कोंडा, मास्की, आदि, चंदलूर, फिर है बलूचिस्तान, पांचवा है नब्दा टोली। तो आंसर होगा यहाँ पे ये तीनों 1, 2 और 3। ये जो है ताम्रपाषाण युगीन पूर्ण समाधान के साक्ष्य यहाँ से मिले, तीनों जगह से। नागार्जुनी कोंडा, मास्की और आदि चंदलूर। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? हड़प्पा संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणी पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। दूसरा है, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। तो आंसर होगा ए कर दो, ऑप्शन सी। हड़प्पा संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणी पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंधु में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में का मिलान करें? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रोपड़। हड़प्पा जो है रावी नदी, मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु नदी, लोथल भोगवा, ठीक है, यहाँ पे भोगवा नदी हो जाएगा, रोपड़ सतलज। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन जो देख सकते हैं ये बी में दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया। मिलते हैं अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार।